अस्सलाम वालेकुम। तो आज की डिस्कशन हमारी जो है वो कनाडा के ऊपर है कि आप जो है वो 2025 के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक कनाडा में ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी हैं, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, सऊदीया से हैं, दुबई से हैं या फिर आप बांग्लादेश से हैं, कहीं से भी आप जो है वो स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं कनाडा जैसी मार्केट के अंदर, अमेज़ॉन कनाडा के ऊपर जो है वो आप सेलिंग करना चाह रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगे 2025 के अंदर। 2024 हमारा गुजर चुका है, ठीक है। अब 2025 के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कौन सी ट्रेंडिंग आइटम्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, प्रोडक्ट्स हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, और सेलर सेंट्रल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं पड़ी। मैंने जो है वो डिटेल के साथ इंडिया के अंदर सेलिंग करने की एक मैंने वीडियो बना दी है। अगर जिन लोगों ने अमेज़ॉन की सेलिंग नहीं देखी इंडिया के अंदर जो करना चाह रहे हैं तो वो मैंने बना दी है, आप वो जाके व्यू कर सकते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आप जो है वो अमेरिका जैसी कंट्रीज़ को किस तरह टारगेट कर सकते हैं, इंडिया में रहकर, पाकिस्तान में रहकर, सऊदीया दुबई से, या फिर आप कनाडा के अंदर ही मौजूद है या अमेरिका के अंदर मौजूद है, यूके के अंदर है, तो आप किस तरह जो है वो बिज़नेस कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी स्टेप्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह हम डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, इसी तरह कनाडा के अंदर भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक बेसिक चीज़ जो होनी चाहिए वो हमारा एक हर टाइप के अंदर आता है, हमें अमेज़ॉन सेलर सेंटर। आप अमेज़ॉन सेलर सेंटर क्रिएट कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है पड़ा। अमेज़ॉन सेलर सेंटर की रिक्वायरमेंट्स को बस आपने फुलफिल करना है। जिस तरह हम डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं, अमेज़ॉन सेलर सेंटर भी बन जाता है, लेकिन मेन रिक्वायरमेंट्स क्या है पड़ी, आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है अपनी। तो उसके लिए आपके पास एलएलसी ओपन कर लें, बेस्ट वे है, सिंपल वे है, आपके इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स पे बन जाएंगे। उसी के बिहाफ के ऊपर, आपके एलएलसी के बिहाफ के ऊपर आपका जो है वो आप सेलिंग भी करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए। जो शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, जिनका माइंड छोटा है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, कोई बड़ी सोच नहीं है, तो वो मैं कहता हूँ इस मार्केट में आना भी फजूल है उन लोगों के लिए, ठीक है। अगर कंपनी नहीं बनाते, अगर जो है वो अच्छे से बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, माइंड फ्रेश नहीं है जिनका, तो आना फजूल है इस मार्केट के अंदर। फिर आप जिस कंट्री के अंदर अवेलेबल हैं, आप फिर उसी कंट्री के अंदर काम करें तो आपके लिए बेस्ट है। मेरी एक फेवरेट कंट्री में से कनाडा एक मोस्ट फेवरेट कंट्री है अमेरिका के बाद, जो कि हमें फेवरेट क्यों लगती है, क्योंकि सेल्स देती हैं ये मार्केट, ठीक है। सेल देती है तभी हमारी फेवरेट है, और आपको अनलिमिटेड सेल्स देती हैं, आपकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती। हमारे कार्ड्स के ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। अगर हम $20,000 इन्वेस्ट करें, हमें पता है कि इसने इन रिटर्न हमें जो है वो 40-30 बना के देना है, ठीक है। 30, 25, 30,000, 40,000, 42,000, 50,000 हम बनाते हैं, और बहुत आसानी के साथ बन जाता है। वजह क्या है कि अगर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट आपकी सही है, आप सही टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके साथ मज़े का टॉपिक है पड़ा। मैं आगे हमारा जो फ्यूचर है पड़ा इसके रिलेटेड 2025 का, वो सारी की सारी आपको बड़े मज़े से, आज का ये टॉपिक जो होने वाला है बहुत मज़ेदार होने वाला है। बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कशन हम इसके अंदर करेंगे, तो डिटेल के अंदर करेंगे, ठीक है। आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। अच्छा, अब क्या होगा कि अगर हमारा जो है वो इन्वेस्टमेंट अच्छी रहता है, टाइम हमारा अच्छा रहता है, तो हमारे लिए बेनिफिट्स ये है कि प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन हमारे लिए अच्छी होगी। प्रोडक्ट की सिलेक्शन जब अच्छी होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट ही डिसाइड करती है ना। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास 1000 है, $2000 है, तो मैं प्रोडक्ट्स की क्या सिलेक्शन करूँगा, $5, $2, $3, $5, $10, इसके राउंड अबाउट रहूँगा ना। मैं ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट भी लूँगा, बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाऊँगा, 2 ऑर्डर के बाद मेरा सेंटर बंद, मुझे क्लोज करना पड़ेगा। तो हम ऐसा काम ही नहीं करते। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आओ, मज़ा वहाँ पर है पड़ा, प्रॉफिट मार्जिन हाई है फिर, ठीक है। आपको 20, 25, 30, 40, ठीक है, डॉलर हर प्रोडक्ट बना के देगी, हर प्रोडक्ट बना के देगी। वजह यह है कि वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन है, हर प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट मार्जिन है, बस सिर्फ और सिर्फ सेल करना आना चाहिए। सेलर सेंटर रेडी कर लो, सेलर सेंटर रेडी करने के बाद आपके पास प्रोडक्ट्स के ऊपर आ जाओ। प्रोडक्ट्स की फाइंड आउट करने के बाद, प्रोडक्ट्स की फाइंड किस तरह करते हैं, रिसर्च किस तरह कर सकते हैं, मैंने डिफरेंट करके वीडियोस बना के रखी हुई हैं डिटेल के अंदर। आज मैं मोटे मोटे टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका प्लान किस तरह हम स्टार्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट की बात करें ना, ब्रांड तो मैं रिकमेंड नहीं करता फ्रंट साइड के ऊपर आकर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये वाली एक प्रोडक्ट है, एग्जांपल दे रहा हूँ, अब इसी को स्टार्ट मत करने लग जाना। अब एक प्रोडक्ट है मेरे सामने, ये पड़ी हुई है। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर ना 2300 रिव्यूज़ हैं पड़े, अच्छे रिव्यूज़ हैं, और ये प्रोडक्ट कितने की सेल आउट हो रही है, $459, $60 की सेल आउट हो रही है, ठीक है। $460 की सेल आउट हो रही है। अगर ये प्रोडक्ट मुझे इतना प्रॉफिट मार्जिन दे सकती है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। इसकी मैं अगर सेलिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात करूँ ना, तो बहुत अच्छा, मुझे देखते ही समझ आ गई है इसके पॉइंट की, ठीक है। तो ये देखो 600 के अंदर ये बंदा सेल कर रहा है, वो 400 के अंदर भी मैंने आपको बताया बहुत अच्छी कमा रहा है वहाँ से, ठीक है। लेकिन अच्छा, अब ये चीज़ जो मेन है पड़ी, मेन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये है कि प्रोडक्ट्स की हंटिंग, प्रोडक्ट की सिलेक्शन। एक न्यू अकाउंट के ऊपर, सेलर सेंट्रल के ऊपर प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन कौन सी चीज़ है, रिसर्च जब की जाती है, अमेज़ॉन कोई भी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने ही नहीं देता स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर। आपको हर चीज़ के ऊपर अप्रूवल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपको हर चीज़ की जो है वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती हैं। 1-2 महीने घिसना पड़ता है आपको अमेज़ॉन के अंदर, मैं 1 मंथ कहूँगा हमेशा,
ठीक है, अप्रूवल्स आनी होती हैं, टाइम लगना होता है। वो जब आप अकाउंट क्रिएशन करते हैं ना ज़ीरो से, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही होती हैं। हर सेलर सेंटर की अपनी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई सेलर सेंटर हर किसी का सेम नहीं होता। वही मेरे सेलर सेंटर पे यही प्रोडक्ट लगी हुई है, मुझे 2000 बना के दे रही है, आपके सेलर सेंटर पे लगी है वो आपको $10,000 बना के दे रही है। वजह डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट सारा कुछ होता है। तो मज़ा पता कब आता है? मज़ा ये आता है कि आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, अच्छी प्रोडक्ट की सिलेक्शन होनी चाहिए। आके ब्रांड रिकमेंड नहीं करता, होलसेल कर लो, ठीक है, वेल एंड गुड है पड़ा। ब्रांड बनाओ बहुत अच्छे तरीके से, होलसेल का ब्रांड बना लो, होलसेल तरीके से आओ। मार्केटिंग ऑलरेडी प्रोडक्ट्स की हुई पड़ी होगी, ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है पड़ी, मार्केटिंग हुई पड़ी है, 56,000 है पड़े, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसके ऊपर जो सेलर्स बैठे हुए हैं, आके सेलर्स की चेक करो, ये क्या सेल आउट कर रहे हैं। होलसेल करते हैं, ये क्या सेल कर रहे हैं। FBM करते हैं, ये फिर क्या सेल कर रहे हैं। ठीक है, हर क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट है ना। मुझे ड्रॉप शिपिंग करनी है, FBA करना है, मुझे ब्रांड स्टार्ट करना है, आके इस सेलर्स को आके रिसर्च करो कि सेलर्स कर क्या रहे हैं यहाँ पर, उनको पहले स्ट्रेटजी देखो। ऐसा नहीं है मेरे पास 20,000 अवेलेबल है, सर बताएं मैं अब क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। अपनी पहले रिसर्च करके कंप्लीट आओ, आपको भी आइडिया होना चाहिए। मैं इसीलिए जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं ना, चाहे वो 60 साल का भी बंदा है ना, मैं ज़रूर आके उसको 3 से 4 लेक्चर देता हूँ। भाई ज़रूरी है, पढ़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पढ़ा बिज़नेस करने के वाले हो, बिज़नेस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप खुद स्टार्ट करने वाले हो फिर तो वेल एंड गुड है, आप स्टार्ट करो। लर्निंग पहले फेस इंपॉर्टेंट है, लर्निंग को कंप्लीट कर लो। लर्निंग जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप जो है इन फ्यूचर के लिए आप बिल्कुल बेस्ट हैं, अपने बेस्ट वे के अंदर आप कनाडा मार्केट को स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सेल आउट देती है, बहुत ज़्यादा सेल देती है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक टूल है पड़ा, ब्लैक बॉक्स के नाम से, हीलियम का है। ठीक है, ये हमारे लिए क्या काम करता है, मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल कैटेगरी यहाँ पर आके मैं क्राइटेरिया अपना फिल आउट करूँ ना, तो क्राइटेरिया फिल आउट करने के बाद मैं अपनी जो है अभी जो मैंने एक लगाया हुआ था, ग्रोसरी आइटम्स लगाई थी, अभी मैं जो है यहाँ पर इंडस्ट्री के रिलेटेड सर्च करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं अप्लाई नाउ करता हूँ ना, तो मुझे क्या कर देगा, यहाँ पर डिफरेंट क्राइटेरिया के थ्रू मुझे जो है वो दिखाएगा प्रोडक्ट्स को। जब मेरी सिलेक्शन अच्छी हो जाएगी ना, तो हमारे लिए क्या होगा, मेरे पास रिमेनिंग वन है। मैं फ्री टूल को इस टाइम करंटली आप लोगों के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि हमें वो नहीं यूज़ कर रहा कि आप लोगों के लिए मैं पेड लेके आऊँ और आपको दिखाऊँ कि मेरे पास पेड है। सभी को आइडिया नहीं है, जब वो फ्री यूज़ इसका इस्तेमाल करेंगे तो फ्री के लिए ही उनको पता होना चाहिए कि मेरे पास कितनी रिसर्च मेरे पास आ रही है और आप लोगों के पास कितनी आ रही है। मेरे पास लास्ट पड़ी हुई है, तो उसके बाद मैं ना आपको एक और भी चीज़ दिखाता हूँ इसके अंदर। अच्छा, होम एंड किचन के अंदर चलते हैं। सेलर्स हमें कितने चाहिए, मैं न्यू क्राइटेरिया लगा रहा हूँ। सेलर्स में बात करता हूँ, मुझे 2 सेलर्स चाहिए। प्राइस मेरी कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, एक मिनिमम क्राइटेरिया के थ्रू। उसके बाद मुझे रिव्यूज़ चाहिए, 4000 रिव्यूज़ मैं कर देता हूँ अपने। सेल्स वैल्यू मैं कहता हूँ जी $50,000 होने चाहिए, ठीक है, मंथली रेवेन्यू इनका। उसके बाद हमारे पास फुलफिलमेंट कैसी होनी चाहिए, FBA FBM, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिस्टम करंटली और क्या है पड़ा, सिंपल मैं इसको सर्च करता हूँ। अभी देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें दिखाता है। हमारे नीश के मुताबिक हमने सेलेक्ट की है, कितनी सेल आउट हो रही है यहाँ पर देखो, 68,000 इसकी जो है वो सेल आउट हो रही है। $1,35,000, $1,09,000, $5,00,000, $5.5 लाख, $5.5, 2 लाख, ठीक है, $2,15,000, $7,52,000, ठीक है, सेल आउट कर रही है। 7 लाख वाली कौन सी प्रोडक्ट्स है, ज़रा देख लेते हैं जी। 7,000 वाली क्या काम कर रही है यहाँ पर। मैं जो है इसका एक अप कर देता हूँ, इसको सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट करने के बाद $18 लाख की जो है यहाँ पर सेलिंग चल रही है। अब ये $18 लाख वाली क्या करती है, इसको सेल आउट करते हैं। चेक करो इनकी 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 सेल चेक करो, ठीक है, यहाँ पर सेल चेक करो, सेल चेक करो, यूनिट सेल करो, यूनिट्स उनके देखो, यूनिट कितने हैं, कितने सेल आउट हो रहे हैं, उनकी प्राइस चेक करो, उनकी वैल्यू चेक करो, क्वांटिटी चेक करो कि भाई कितनी ज़्यादा जो है वो सेल आउट करके कितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मैंने एक निकाली है, तो अब मैं नहीं कह रहा कि हर बंदा यही सेल करने लग जाए। बहुत मज़ा आता है इसको सेल आउट करके कनाडा मार्केट, उसके अंदर यूके मार्केट के अंदर, यूके मार्केट ऐसी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल आउट हो रही है, कनाडा के अंदर भी सेल आउट होती है। लेकिन जिनके पास प्रॉफिट मार्जिन है, जिनके पास सेलिंग है पड़ा, पीछे से पता है कि कितने की प्रोडक्ट्स मिलती हैं। ये ज़्यादा 80 की मिलेगी, 100 की मिलेगी, 152 तक मिल जाएगी, ठीक है, या ज़्यादा हमें जो मिल जाएगी 100 के अंडर ही ये प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, ठीक है, और बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देती हैं। उसके बाद हमारे सेलर्स चेक करो, यहाँ पर सेलर्स अमेजोन बैठा हुआ है, FBM सेलर्स बैठे हुए हैं, FBM सेलर्स बैठे हुए हैं, FBM सेलर्स बैठे हुए हैं। एक न्यू FBM सेलर है, आप जैसा ही बंदा है, आकर 4 रेटिंग लेके बैठ गया, LLC, ठीक है, LLC उसने रजिस्टर्ड करवाई है। FBM सेलर है, $500 की ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अगर उसको 3-4 ऑर्डर भी आ जाए, ठीक है, 3-4 ऑर्डर भी उसको आ जाए ना, मज़े हैं उसके। अब मुझे ये बताओ कि ये बंदा जो फ्रंट के ऊपर बैठा हुआ है,
फ्रंट के ऊपर बैठ के $300 की ये प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है। यही बंदा जो FBM सेलर है वो लास्ट में चुप करके बैठा हुआ है, कितना प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहा है? $500 का। $200 और भी इंक्रीज कर रहा है वो। मैंने बताया कि $100 के पीछे से मिलती है, 200 की लगा लो, 200 के पीछे से मिल रही है। $300 का प्रॉफिट मार्जिन ये जनरेट कर रहा है, $300 का पर क्वांटिटी, पर एक ऑर्डर सेल आउट करके ना, एक क्वांटिटी में सेल करूँ ना तो मुझे $300 का प्रॉफिट मार्जिन होगा। अब $300 को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ, मैं ज़्यादा नहीं जाता, सिर्फ 5 क्वांटिटी सेल आउट करते हैं महीने की, ठीक है, 5 क्वांटिटी एक ही प्रोडक्ट से मैं सेल आउट, $1500 मेरा बन गया। ज़्यादा मुझे वो खिस में भी नहीं जाना पड़ा, टेंशन में भी नहीं जाना पड़ा। मेरे पास ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, मेरे लिए प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, मेरे पास कॉस्ट नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास वैसा नहीं है, टेंशन्स, ऑर्डर ज़्यादा नहीं है, मेरे पास बंदे नहीं है बिठाने के लिए जिसको मैं बिठा सकूं, मैं कौन मैनेज कर सके, प्रोडक्ट ऐसी क्या होनी चाहिए। एक ही प्रोडक्ट में से प्रॉफिट मार्जिन निकाल के मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा ही है, थोड़ा नहीं है, ठीक है। इतना प्रॉफिट मार्जिन मैंने $200 के पीछे से लगा के आपको बता दिया कि ये प्रोडक्ट्स आपको जो है इतना प्रॉफिट मार्जिन बना के दे सकती है। ये तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल के बाद आप जो है यहाँ से कनाडा मार्केट के अंदर बहुत बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर 75% पॉजिटिव रिव्यूज़ के साथ उसने जो है 4 रेटिंग लेके बैठ गया। अब ज़रा बातचीत करते हैं कि नया सेलर है ना, क्या सेल आउट कर रहा है। एक इससे ऊपर बैठा हुआ है, वो भी LLC बना के, मैंने LLC आते क्यों बोला है, सेफ हो जाते हो आप हर जगह से, ठीक है, कंपनीज वगैरह बन जाती हैं, काम हो जाता है। ऊपर एक और बैठा हुआ है, LLC बना के बैठा हुआ है, ठीक है, सारे LLC बना के बैठे हुए हैं, देख रहे हो, फ़ायदा होता है LLC बनाने का। सारे न्यू सेलर्स हैं, मैंने कोई पुराने सेलर तो नहीं उठाए ना, मैंने खुद आपके सामने सर्च किया और उसके बाद आपके सामने ही प्रोडक्ट निकली है, सारे न्यू सेलर्स हैं। फ़ायदा इसीलिए बताया कि LLC बनाने का ना फ़ायदा हो जाता है, बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक न्यू सेलर्स है ना, न्यू सेलर की ज़रा देखते हैं क्या क्या सेल आउट कर रहा है यहाँ पर। इसके चलते हैं मार्केट के अंदर देखो क्या क्या सेल आउट कर रहा है, ठीक है। रिसर्च होगी, आइडिया हो गया आपको कि भाई वो सारा का सारा होम के रिलेटेड प्रोडक्ट सारी की सारी सेल आउट कर रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिव्यूज़ हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिव्यूज़ नहीं है, आप अपनी प्रॉफिट मार्जिन रख के आप सेल करो। आज नहीं ऑर्डर आएगा, कल आ जाएगा, कल नहीं आएगा, 2 दिन बाद आ जाएगा, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन तो होगा। अभी बैठे फजूल बैठे हो अभी, ठीक है। अकाउंट बनाकर सेलिंग स्टार्ट करते, अगर एक ऑर्डर भी आ जाता, $200-300 बन गया आपका आराम से, मज़ा ही है ना, फ़ायदा ही है ना। FBM करनी है, होलसेल करनी है, कुछ भी करना है, बड़ी क्वांटिटी की तरफ मैं नहीं रिकमेंड करता कि भाई आप जो है वो होलसेल करो, चार्जेस भी बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे आपको। FBM कर लो, ठीक है, कुछ भी करो, लेकिन बिजनेस को स्टार्टअप तो करो, कुछ तो करो। तो कुछ ना कुछ करने से आपको जो है वो थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, लेकिन आएगा मज़ा यहाँ पर। बिजनेस है, बिजनेस के अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन नज़र आएगा, ठीक है। सारे का सारा फर्नीचर जैसे UK के अंदर सेल आउट करता है, मुझे लगता है कि UK के अंदर भी सेलिंग कर रहा है, ठीक है। वो सारी की सारी होम के रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ही सारी टारगेट करके यहाँ पर ही सेल कर रहा है। कोई इसके अंदर डैमेज होने वाली खतरा नहीं है, किसी चीज़ का कोई उसको नुकसान नहीं है, किसी चीज़ का उसको जो है टेंशन नहीं है। जस्ट 100 वो जो है चुप करके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ किए बैठा है और इंक्रीज़ पे इंक्रीज़ प्रॉफिट मार्जिन के साथ वो सेलिंग कर रहा है। कोई नहीं पता ऊपर वाला कितने की सेल कर रहा है, वो जस्ट सिर्फ अपनी प्राइसेस लगा कर चुप करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपको हमेशा जो है वो प्रॉफिट मार्जिन होता है। एक अगली प्रोडक्ट्स पकड़ लेते हैं। यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, $98 लाख, $42,000 की। ये मैंने लास्ट टाइम दिखाई थी, ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा जो है वो सेल आउट होती है, ठीक है। यहाँ पर भी सेल आउट हो रही है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होते हैं ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर, ख़राब भी नहीं होती, प्रॉब्लम भी नहीं होती, छोटी सी आइटम है, आप बहुत अच्छा जाके जो है वो सेल आउट करते हो। यहाँ पे देखो एक और LLC वाला बंदा नज़र आ गया, $72 की सेल आउट कर रहा है, कहाँ $36, कहाँ $72, ठीक है। FBM सेलर कहीं पर आपको नहीं छोड़ता। FBM सेलर आपकी प्राइसेस को इतना अप कर देता है, इतना मज़ा आता है उसको सेल आउट करने का, क्योंकि वो आज़ाद है पड़ा, उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। यहाँ पर आके वो $150 भी लगा के बैठ जाना, कोई रोकने टोकने वाला उसको नहीं है, ठीक है। कम करोगे, कम करने के अंदर भी आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बाय बॉक्स आप विन कर जाओगे, सेलिंग से सेलिंग करते जाओ, ठीक है। टेंशन ये होती है कि कोई स्टार्ट नहीं करता, स्टार्ट करने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक ऑर्डर आ जाएगा, 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा मार्केट का, बिज़नेस करने का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट लेने से आपको आइडिया हो जाएगा हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, कुछ छोटी सी, ठीक है। कनाडा के अंदर बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करो। उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, बिज़नेस स्टार्ट करना है, लर्निंग करनी है कनाडा के रिलेटेड, बिज़नेस स्टार्ट करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है वो रेडी है पड़ा, क्लासेस रेडी हैं पड़ी, इन्वेस्टमेंट प्लान रेडी है पड़ा। अगर स्टार्ट करना है, कनाडा मार्केट को टारगेट करना है इन फ्यूचर के लिए, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा बिज़नेस मॉडल होगा और इन फ्यूचर बहुत प्रॉफिट मार्जिन के साथ आप जो है वो सेलिंग कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेड है पड़ी कनाडा मार्केट, मैं हमेशा यहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के यहाँ से निकलता हूँ, तो हमारे लिए प्रॉफिट मार्जिन है, तो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है।
तो कहने का मकसद ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो किसी चीज़ के अंदर जो है वो अगर करना हो तो आप मशवरा ले सकते हो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, टीम अवेलेबल है। अगर मैं जिस टाइम मैं भी अवेलेबल हूँ, मैं भी कमेंट्स के लिए मैं अवेलेबल होता हूँ, ठीक है। तो हम भी अवेलेबल हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई किसी स्पोर्ट के अंदर किसी चीज़ की आपको टेंशन नहीं होने वाली, ठीक है। तो आप कमेंट्स कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, ताकि आप लोगों को जो है वो आने वाली वीडियोस मिलती रहें रिलेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड बिजनेस आइडियाज़ ये आपको मिल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट कोई मार्केट के रिलेटेड कुछ पूछना हुआ तो कमेंट्स करना। बाकी अगर रिलेटेड टू मैं कोर्सेज से बात करूं कि आप जो है वो कोर्सेज के अंदर इनरोलमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर आपने जो है वो ई कॉमर्स सीखनी है, या ई कॉमर्स आप करना चाह रहे हैं अब पाकिस्तान के अंदर, इंडिया से, या फिर सऊदी दुबई, या आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी जो है वो शॉपिफाई, अमेजोन, ईबे, ठीक है, आपने जो है FBA करना है, टिकटॉक शॉप के ऊपर काम करना है, या फिर आप जो है फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है वेबसाइट क्रिएशन, ईबे, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग आप करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो हमारे वेबसाइट्स के ऊपर आके विजिट कर सकते हैं। अमेजोन एलीट सेलर्स के नाम से जो है आप प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएं, यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर भी आपको जो है हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली। अगर आपने कांटेक्ट करना है तो आप जो है वो यहाँ पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक्स यहाँ पर मेंशन है पड़े, तो आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ ओवरव्यू हैं पड़े स्टूडेंट्स के, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके जो है वो अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर जो है उनके कुछ यहाँ पर मैंने स्टेट्स वगैरह जो है मेंशन किए हैं, ताकि आप जो है उनके स्टेट्स देख सको। और बाकी अमेजोन, ईबे वगैरह जो है वो आप अगर उनके शॉपिफाई करना चाह रहे हैं, लाइक अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई के अगर आप कोर्सेज ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, अगर इनरोलमेंट करनी है आपने, तो ये इनरोलमेंट जो है यहाँ पर सेशन यहाँ पर मौजूद है पड़ा, तो आप जो है वो अपनी आके यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो है डिटेल्स सबमिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स हैं। डिटेल्स सबमिट करने के बाद आप जो है आप साइन अप करेंगे, ठीक है। साइन अप करने के बाद आपको जो है टीम खुद कांटेक्ट कर लेगी। तो मेन कहने का मकसद ये है कि अगर आपने इनरोलमेंट करनी है, आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई, तो आपको जो है इनरोल कर लिया जाएगा। बैच नंबर इस टाइम करंटली जो हमारा चल रहा है 48 चल रहा है और 49 चल रहा है, ठीक है। तो ये 2 बैच जो है इस टाइम करंटली हमारे इन है पड़े, और बाद में जब आप यहाँ से कंप्लीट कोर्सेज कर लेते हैं तो बाद में जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट जो हमारे इंस्टीट्यूट से जो है वो आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, ताकि आप जो है वो कहीं पर अगर आप दिखाना चाह रहे हैं, आप किसी अपनी जैसे ऑफिस वगैरह के अंदर आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए, तो वो आप उस बेस के ऊपर भी दिखा सकते हैं। अगर आपने किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड करना है तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी डिग्री के अंदर ऐड करना है उस सर्टिफिकेट को, तो आप फिर भी जो है आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मेन, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज़ को। ये सारी की सारी इनरोलमेंट प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ इस टाइम करंटली जो है वो इन्वेस्टर्स प्लान की, अगर इन्वेस्टर्स हैं आप, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई के अंदर, या फिर आप जो है वो ट्रेडिंग टाइप के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपका प्लान जो है वो इन्वेस्टर्स हैं पड़े आप, तो आप जो है वो इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर लें। दैन जो टीम है पड़ी इस टाइम करंटली आपको जो है वो गाइड कर देगी सारी की सारी चीज़ें इन्वेस्टर प्लान के हवाले से, ठीक है। आपको जो है वो अच्छे से अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट, या फिर जो है वो मैं भी अवेलेबल हूँ उस टीम के इंस्टाग्राम के ऊपर टीम के लिए, और उसके साथ और टीम भी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो आप जो है डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। और अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई के रिलेटेड आप मज़ीद सीखना चाहें तो आप जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोर्स इनरोलमेंट करनी है तो आप जो है वो कोर्स के अंदर भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपके साथ जो है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि मैं जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।